हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, हम इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एब्जॉर्बेंस कैलकुलेशन के लिए, या कोई सैंपल कितना अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है इसकी मेजरमेंट के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि क्या हिस्ट्री है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो ओल्ड टाइम्स में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था किसी भी सैंपल का क्विकर रिज़ल्ट ऑब्टेन करना, एंड एक्यूरेसी भी होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। ये एक काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन थे तब के साइंटिस्टों के लिए कि कैसे किसी भी रिज़ल्ट को क्विक करा जाए और एक्यूरेसी बढ़ाई जाए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नोल्ड जे बेकमैन। उन्होंने और उनकी कलीग ने मिलकर नेशनल टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी (NTL) में इन्वेंट किया था बेकमैन DO स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन 1940। एंड इस इक्विपमेंट की वजह से रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी जल्दी आने लग गया। सिंपल प्रोसेस था ये, एंड फ्यू मिनट्स में ही रिज़ल्ट आता था। प्लस इसकी रिज़ल्ट की जो एक्यूरेसी थी वो 99.99% थी। अब हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स की। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। बेसिकली एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक लाइट सोर्स होता है, एक सैम्पल कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे सैम्पल को लोड किया जाता है, मोनोक्रोमेटो होता है, एंड एक सेंसरिंग पार्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करें लाइट सोर्स की। तो लाइट सोर्स है क्या, एंड लाइट सोर्स के तौर पे किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट सोर्स का काम होता है सफिशिएंट लाइट को प्रोवाइड करना, जो कि किसी भी सैंपल के लिए उसके मेज़रमेंट के मार्किंग के लिए सुटेबल हो। एंड लाइट सोर्स के तौर पे हम टंगस्टन लैम्प, हाइड्रोजन लैम्प एंड जेनन लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या क्या यूजेस है टंगस्टन लैम्प के या जेनन लैम्प के। तो टंगस्टन लैम्प जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन लाइट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वेवलेंथ के लिए। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसकी जो इस लैम्प की जो वेवलेंथ होती है वो उसकी रेंज होती है 330 to 900 नैनोमीटर, एंड इसकी लॉन्ग लाइफ होती है अबाउट 1200 H। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प्स की, तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम लैम्प्स की इसकी यूज़फुलनेस है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन्स के लिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी फ्रीक्वेंटली, एंड इसकी जो रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 to 440 नैनोमीटर होती है। ड्यूटेरियम लैम्प्स जो है वो जनरली ज़्यादा सुटेबल होती है, एंड इसकी लॉन्ग लाइफ होती है अबाउट 500 H, एंड दिस लैम्प जनरेट्स कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रल। इस लैम्प का एक ये भी एडवांटेज है कि ये कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रल दोनों ही जनरेट करते हैं। अगर हम जेनन फ्लैश लैम्प्स की बात करें, तो जेनन लैम्प की क्या यूज़फुलनेस है, क्या एडवांटेजेस है। तो जेनन फ्लैश लैम्प जो है वो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि इसकी जो रेंज है वो 190 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है। ये बोथ UV एंड विजिबल वेवलेंथ एमिट करते हैं। इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, एंड ये हीट अप नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, एंड ये रिड्यूस करते हैं वार्म अप टाइम को। ओके, अब डिस्क्रिप्शन, और अब हम पढ़ते हैं इस डिवाइस को की डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिस्पर्सन डिवाइसेस क्या होते हैं। डिस्पर्सन डिवाइसेस है क्या। डिस्पर्सन डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिफरेंट एंगल से डिस्पर्स कराते हैं, एंड डिस्पर्सन डिवाइस के तौर पे हम प्रिज्म और फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को अलग अलग एंगल से डिस्पर्स कराते हैं। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को आइसोलेट कर सके, ताकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिज्म इज़ मेड टू आइसोलेट डिफरेंट वेवलेंथ प्रिज्म मे बी मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट वेवलेंथ को आइसोलेट करने के लिए, एंड प्रिज्म जो है वो ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है और क्वार्ट्ज का भी बना हुआ हो सकता है।
हम बात करें फिल्टर्स की, तो फिल्टर्स सेपरेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को। सो फिल्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, वो सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के डिफरेंट पार्ट को। एंड ये फिल्टर करते कैसे हैं, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं सर्टेन वेवलेंथ्स को, एंड ये ट्रांसमिट करते हैं अदर वेवलेंथ्स को। सो बेसिकली फिल्टर्स सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग सर्टेन वेवलेंथ्स एंड ट्रांसमिटिंग अदर वेवलेंथ्स। सो कुछ वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड अदर वेवलेंथ्स को वो ट्रांसमिट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स क्या होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन फिल्टर्स वो ग्लास सबस्ट्रेट, बेसिकली एब्जॉर्प्शन फिल्टर जो है वो ग्लास सबस्ट्रेट होते हैं जो कि उनके में प्रेजेंट होता है एब्जॉर्बिंग स्पीशीज़ जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सर्टेन वेवलेंथ को। एक टिपिकल एग्जाम्पल है इसका अ कट ऑन कलर फिल्टर विच ब्लॉक शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड ट्रांसमिट लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये जो कट होता है कलर फिल्टर पे वो क्या करते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो ट्रांसमिट करते हैं। ओके, सो क्या काम होता है एब्जॉर्प्शन फिल्टर का, एक ग्लास सबस्ट्रेट होते हैं जिनमें एब्जॉर्बिंग स्पीशीज प्रेजेंट होता है जो कि सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर फिल्टर पे कट होता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ब्लॉक कर देता है एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन सेल्स की बात करें या फिर हम क्यूवेट भी कहते हैं इनको, तो हम एब्जॉर्प्शन सेल्स या क्यूवेट्स की बात करें तो क्यूवेट एक काइंड ऑफ सेल होता है, यूजुअली स्मॉल स्क्वायर ट्यूब होता है वो, जो कि सील्ड होता है वन एंड पे एंड ये प्लास्टिक, ग्लास या कॉर्च का बना हुआ होता है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो सैम्पल को होल्ड कर सके फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नाउ डिटेक्टर्स क्या होते हैं, तो कोई भी फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस जो कि यूज़ किए जाते हैं डिटेक्टर के तौर पे रेडिएंट एनर्जी के लिए। सो फोटो सेंसिटिव डिवाइस कैन बी यूज्ड एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। सो कोई भी फोटो सेंसिटिव डिवाइस को यूज़ किया जाता है एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी एंड द फोटो सेल्स एंड फोटो ट्यूब आर द सिंपलेस्ट फोटो डिटेक्टर। तो जो फोटो सेल्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो फोटो सेल्स होती हैं एंड फोटो ट्यूब्स होते हैं वो सिंपल फोटो डिटेक्टर होते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं करंट जो कि प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट स्ट्राइकिंग में। सो जो जितनी इंटेंसिटी से लाइट उस पर स्ट्राइक करती है उसके ये प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती है, सो डिस्प्ले डिवाइसेस का काम क्या होता है, तो the data from the detector are displayed by a readout device such as an analog meter, a light beam reflected on a scale, or a digital display or liquid crystal display which is LCD. The output can also be transmitted to a computer. तो जो भी डेटा होता है जो कि डिटेक्टर से ऑब्टेन्ड जो भी डेटा होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है रीड आउट डिवाइसेस से, जैसे कि एनालॉग मीटर या लाइट बीम रिफ्लेक्टेड ऑन अ स्केल या फिर डिजिटल डिस्प्ले का इस्तेमाल करें या फिर हम LCD का इस्तेमाल करें। तो उस पर डिस्प्ले डिवाइसेस पे बेसिकली डिस्प्ले होते हैं वो डेटा जो कि डिटेक्टर से ऑब्टेन किए जाते हैं एंड जो आउटपुट है उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कंप्यूटर से भी। सो अब यूजेस क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएंट एनर्जी light by a chemical species in solution. So basically स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डिटरमाइन कर सके किसी भी सैंपल के एब्जॉर्बेंस को या ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को लाइट में बाय अ केमिकल स्पीशीज इन सोल्यूशन। ओके, सेकेंड क्या यूजेस है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, तो हम आइडेंटिफाई कर पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाय डिटरमाइनिंग द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। सो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को डिटरमाइन करके हम आइडेंटिफाई कर पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। साथ ही साथ
जो थर्ड यूज़ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो ये है, यूज फॉर कलर डिटर्मिनेशन विद द स्पेक्ट्रल रेंज। सो स्पेक्ट्रल रेंज के कलर डिटर्मिनेशन के लिए भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी 3 तरीके के होते हैं, सिंगल बीम, डबल बीम एंड स्प्लिट बीम। सो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।